Hello, you all, my hardworking aspirant. I hope you all are doing well. I'm शीतल चौहान. वेलकम बैक टू माय चैनल. आज की वीडियो में हम यूनिट 10 पढ़ेंगे और ट्रिक्स के साथ इसको याद करेंगे. ठीक है बच्चों, तो फिर शुरू करते हैं. नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, है ना, इसको हम पढ़ेंगे आज. ये हमारा टॉपिक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग. और इसकी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हर इंपॉर्टेंट चीज़ याद करने की कोशिश करेंगे. इससे रिलेटेड लॉज भी हम पढ़ेंगे, हर चीज़, और मध्य प्रदेश के लेवल पे भी इसको देखेंगे. ठीक है, और हर चीज़ याद करेंगे. और आप कोई से भी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, जब वीडियो एंड होगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में आएंगी और बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी. ठीक है, तो एक बार वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और पसंद आए तो लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है. ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं. देखो, हिस्ट्री पढ़ते हैं, बहुत सारी डेट्स हैं तो बहुत थोड़ा फोकस होके पढ़ना है. ये वाला कमीशन है ना, 20 नवंबर को क्या हुआ था, 20 नवंबर 1989 के दिन यूनाइटेड नेशन ने बाल अधिकार के लिए, चाइल्ड राइट्स के लिए एक कन्वेंशन साइन किया था. ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स, इसको साइन किया था. कब किया था? 20 नवंबर 1989 में. तो इसीलिए हर साल 20 नवंबर के दिन क्या बनाया जाता है? इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे बनाया जाता है. याद करो, 20 नवंबर वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे बनाया जाता है. ठीक है, अब ये साइन कब हुआ था? 1989 में ये साइन हो गया था, पर ये इन्फोर्स कब हुआ, लागू कब हुआ? 1990 में लागू हुआ. ठीक है, और इंडिया ने इसको कब साइन किया? 1992 में. बहुत सारी डेट्स है, फोकस होके पढ़ना. 1989 में, और घबराना बिल्कुल नहीं, बहुत ईजी है. ठीक है, 1989 साइन किया गया, इन्फोर्स हुआ 1990 में, और इंडिया ने इसको साइन किया 1992 में. इंडिया ने इसको साइन कर लिया इसी कारण से, उनको, इंडिया को भी चाइल्ड राइट्स के लिए काम करना था, क्योंकि वो बाध्य था, है ना, क्योंकि उसने यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन साइन किया था, इसीलिए बाध्य था. फिर भी उसने बहुत सारे साल लगा दिए और 2005 में एक एक्ट बनाया, चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन एक्ट 2005. और 2005 के इसी एक्ट के अंदर नेशनल कमीशन बना, नेशनल कमीशन भी बना, और मध्य प्रदेश में जो स्टेट लेवल पे सारे कमीशन है वो भी इसी के अंदर, इसी एक्ट के अंदर बने. ठीक है, तो पहले नेशनल कमीशन पढ़ते हैं. नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट कब बना? 5 मार्च 2007 को. ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये डेट को हम ट्रिक के साथ याद करेंगे. कैसे याद करेंगे? देखो, होता क्या है, 2005 भी ऐसे याद रखना कि जब बच्चों की बात चल रही है, तो अगर किसी, जो भी बच्चों ने मेरा चैनल विजिट किया होगा, वहाँ पे देखा होगा कि मेरी नीज का एक मिनी व्लॉग डल रखा है ना, डला हुआ है मेरे चैनल पे. तो वो जो मेरी नीज है वो बहुत शरारती है, उसको मैं कोई भी चीज़ देती हूँ, टॉफ़ी वगैरह, जितनी भी टॉफ़ी हो वो सारी उसको मुट्ठी में रखनी होती है, चाहे उसकी मुट्ठी में नहीं आ रही होंगी, फिर भी उस बच्चों की आदत होती है ना हर चीज़ को मुट्ठी में पकड़ने की. मुट्ठी में होती है कितनी? 5 उंगलियाँ, इसीलिए आप उन 5 उंगलियों से याद रख सकते हो 2005. ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो 2005. कैसे? जैसे बच्चों की आदत होती है हर चीज़ को मुट्ठी में पकड़ने की, ऐसे बच्चों की बात है तो 5. और वैसे ही मार्च में, जैसे अभी तो कोरोना काल से तो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, पर जब हमारे स्कूल चला करते थे तब क्या होता था, मार्च में करीब 14-15 मार्च तक ऑलमोस्ट सारी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती थी और कुछ एक छुट्टी लग जाती थी, है ना. बच्चे सारे खुश हो जाते थे कि एग्ज़ाम ओवर हो गई है. तो वो क्या करते थे ना, बच्चे, सब लोग, सारे बच्चे मार्च में एक दूसरे का हाथ पकड़ के, हाथ में कितनी? 5 उंगली, हाथ पकड़ के मार्च में साथ साथ खेलते थे. साथ साथ खेलते थे, मतलब 2007 5 मार्च. मार्च में क्यों खेल रहे? क्योंकि एग्ज़ाम एंड हुई है. ठीक है, ये स्टोरी याद करोगे ना तो बच्चों के साथ आपको ये डेट याद हो जाएगी, 5 मार्च 2007. 5 उंगली पकड़ के मार्च में साथ साथ खेल रहे हैं, 2007. ठीक है, आई होप आपको ये डेट याद हो गई हो. मिनिस्ट्री की जब बात करेंगे तो मिनिस्ट्री, तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड राइट की बात चल रही है ना, बच्चों के अधिकार की बात चल रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड राइट. अब क्या हुआ ना, ये जो हमारा एक्ट है और यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन जो है चाइल्ड राइट्स के चाइल्ड राइट्स के लिए, इसमें चाइल्ड की जो डेफिनेशन दी हुई है वो दी हुई है कि 18 साल से जो नीचे के लोग हैं, इंसान हैं, जो पर्सन है, उनको बच्चा माना जाएगा, है ना. ठीक है, तो ये चीज़ पूछते हैं कि चाइल्ड की डेफिनेशन क्या दी हुई है, तो चाइल्ड की डेफिनेशन दी हुई है 0 से 18 एज के ग्रुप के सभी लोग, ये लोग बच्चे मानेंगे. ठीक है, फर्स्ट चेयरपर्सन की बात करें तो शांता सिन्हा है, जो कि 2 बार अपॉइंट हुई थी. ठीक है, शांता सिन्हा कैसे याद करोगे? जब शुरू शुरू में हम बच्चे इकट्ठे करते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं कि शांत रहो. क्या बोलते हैं?
शांत रहो, इतनी मस्ती मत करो, शांत रहो, इसीलिए शांता सिन्हा, शांत रहो, ठीक है। और बच्चे सुनते नहीं हैं, इसलिए 2 बार हमें शांता सिन्हा बिठानी पड़ी, 2 बार उनको बोलना पड़ा कि शांत रहो, ठीक है। तो शांता सिन्हा, अभी तक तो 2 बार चेयरपर्सन बनने वाली शांता सिन्हा एक लौती चेयरपर्सन थी, पर अभी अभी क्या हुआ है कि 2021 में प्रियंक कानूंगो को डबल अपॉइंट कर दिया है। 2018 से चेयरपर्सन थे, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि विदिशा से हैं, हमारे मध्य प्रदेश से हैं, ठीक है। और नेशनल लेवल के नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के चेयरपर्सन है। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, प्रियंक कानूंगो याद रखना है। और प्रियंक कानूंगो अभी डबल से रीअपॉइंट हुए हैं, ठीक है। और ये कहाँ के हैं? विदिशा MP के, ठीक है। 2021 में इनका रीअपॉइंट हुआ है। अब ये प्रियंक कानूंगो कैसे याद रखोगे कि हमने उनको बोला 2 बार बोला हमने कि शांत रहो, शांत रहो, पर अभी तक वो लोग बहुत मस्ती करते, बहुत प्रियंक है ना, प्रियंक है, बहुत फ्रैंक है, प्रियंक फ्रैंक है ना, थोड़ा सा साउंड सिमिलर साउंड करता है ना, तो बहुत प्रियंक है वो, अभी तक बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, बहुत प्रियंक है, फ्रैंक है ना, तो सिमिलर सा प्रियंक कानूंगो, ऐसे याद रखना, ठीक है। और ये विदिशा के तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलो स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर की अगर बात करें, 2 मिनट ब्लर हो रहा है, हाँ अब ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो एक चेयरपर्सन, 6 मेंबर और 1 सेक्रेटरी होते हैं। तो चेयरपर्सन और सेक्रेटरी तो ऑलमोस्ट सभी में एक ही होते हैं, एक ही होंगे, है ना। और जो मेंबर हैं वो डिफर करते हैं। तो यहाँ पे 6 मेंबर हैं, तो 6 मेंबर कैसे याद रखोगे? क्योंकि बच्चों की बात चल रही है ना, चाइल्ड की बात है, तो उन लोगों को संभालने के लिए थोड़े ज़्यादा मेंबर्स चाहिए, इसीलिए हम 6 मेंबर्स लेते हैं, ठीक है। और उन 6 मेंबर्स में से कम हमें 2 महिला तो चाहिए, क्योंकि बच्चों को अच्छे से संभाल पाती है महिलाएं, ठीक है। इसीलिए 2 महिलाएं होना आवश्यक है, मिनिमम वुमेन 2 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? चेयरपर्सन की क्वालिफिकेशन अलग दी हुई है और मेंबर्स की अलग। चेयरपर्सन की क्वालिफिकेशन ये है कि इन्होंने चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम किया हो, है ना, बच्चों के लिए वेलफेयर के लिए इन्होंने काम किया हो, और कोई क्वालिफिकेशन नहीं दी है, बस इतना कहा गया है कि इन्होंने बच्चों के वेलफेयर के लिए काम किया हो, अपनी ज़िंदगी बच्चों के काम में गुजार दी हो। मेंबर्स के लिए बोला है कि वो 6 सेक्टर में, ऐसे 6 सेक्टर इन्होंने बताए हैं जिसमें वो एक्सपर्ट हो, उन्होंने उस फील्ड में काम किया हो। जैसे कि क्या? बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया हो, चाइल्ड एजुकेशन पे काम किया हो, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए काम किया हो, चाइल्ड हेल्थ पे काम किया हो, है ना, चाइल्ड लेबर पे काम किया हो, बाल श्रम पे काम किया हो, या फिर जुविलेंट जस्टिस, किशोर न्याय, है ना, उस पे जुविलेंट जस्टिस, बच्चों को न्याय दिलाने में उनकी मदद की हो, बच्चों के डेवलपमेंट, है ना, उनके विकास के लिए काम किया हो, बच्चों के विकास के लिए काम किया हो, या फिर बच्चों से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने कोई काम किया हो। तो ऐसे 6 सेक्टर दिए हुए, इनमें से किसी पे भी अगर काम किया हो तो वो उस इंसान को आप मेंबर अपॉइंट कर सकते हो। समझ में आया? ये 6 सेक्टर इंपॉर्टेंट है: एजुकेशन, हेल्थ, चाइल्ड लेबर, जुविलेंट जस्टिस, चाइल्ड डेवलपमेंट और बच्चों से रिलेटेड लॉज। एजुकेशन और हेल्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद हो गया होगा आपको। चाइल्ड लेबर की बहुत ज़्यादा समस्या है। हम जब भी अगर आप किसी छोटी मोटी चाय की शॉप पे जाते हो तो चाय की शॉप पे आपको छोटे छोटे बच्चे काम करते हुए दिखते होंगे, है ना। तो चाइल्ड लेबर की भी बहुत ज़्यादा समस्या है। और जो बैंगल्स की इंडस्ट्री है जो थोड़ी सी हार्मफुल रहती है बच्चों के लिए, ऐसी सिचुएशन में भी बच्चों को काम करना पड़ता है, क्योंकि वो पॉवर्टी को, मतलब थोड़े से गरीब रहते हैं, इसीलिए उनको ऐसी सिचुएशन में भी काम करना पड़ता है जो उनके हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है, फिर भी पैसे कमाने के लिए वो करते हैं। तो चाइल्ड लेबर हमारे इंडिया की और पूरे देश की, पूरे विश्व की एक बड़ी समस्या है, इसीलिए ये भी इसमें इंक्लूडेड है। किशोर को न्याय दिलाना बहुत ज़रूरी है, तो जुविलेंट जस्टिस, उस पर काम अगर किसी ने किया हो, बच्चों के विकास के लिए, या फिर चाइल्ड के लॉज पे, है ना। ये चारों सेक्टर, 6 के 6 सेक्टर याद रहने चाहिए। और मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया कि अब तक तो याद हो गए होंगे, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि बच्चों से रिलेटेड बात है, चाइल्ड स्टार्टेड फ्रॉम C, तो सारे काम, अपॉइंटमेंट, रिजिग्नेशन, देखो सारे काम, रिजिग्नेशन लेटर देना है, सैलरी, रिमूवल, अपॉइंटमेंट, सारे काम कौन करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे। C से C रिलेट करो, चाइल्ड से सेंट्रल गवर्नमेंट, C, ओके, याद हो गया ना। अब देखो, जब चेयरपर्सन की बात आएगी ना, मेंबर और चेयरपर्सन दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेंगे, पर जब चेयरपर्सन अपॉइंट करेंगे तब वो लोग
सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन से ही चेयरपर्सन को अपॉइंट करेंगे। और उस सिलेक्शन कमेटी में जो हेड होंगे वो कौन होंगे? मिनिस्टर होंगे। कौन से विभाग के मिनिस्टर होंगे? विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग के मिनिस्टर होंगे, वो तो हेड होंगे। और जो दो अदर मेंबर होंगे ना, वो नॉमिनेट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही मेंबर को नॉमिनेट कर रहा है सिलेक्शन कमेटी की, और वो लोग जो रिकमेंड कर रहे हैं उसी को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर देता है ना मजाक। तो चलो कोई नहीं, याद कर लो सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन लोग हैं। मिनिस्टर है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के, और 2 लोग और हैं, मतलब सिलेक्शन कमेटी में 3 लोग हैं। एक तो विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं, और जो 2 लोग हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करेंगी। ठीक है, हुआ ना याद? तो ऐसे याद करना है। ठीक है, तो इस सिलेक्शन कमेटी का रिकमेंडेशन सिर्फ चेयरपर्सन के लिए रहेगा, बाकी के जो मेंबर्स हैं वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेंगी। ठीक है, और मैंने जैसे अभी बताया कि अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन लेटर, सैलरी रिमूवल रिपोर्ट, हर चीज़ कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। जब बात किसकी हो? चाइल्ड राइट्स की बात हो, है ना, कमीशन की बात हो। ठीक है, तो ये था हमारा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। अब मध्य प्रदेश के लेवल पे भी इसको पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश में क्या है? मध्य प्रदेश स्टेट चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन। ये कमीशन भी 2005 के एक्ट के अंदर ही बना हुआ है। ठीक है, और उस एक्ट के कौन से सेक्शन में? सेक्शन 17। सेक्शन 17 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे याद रखोगे? बच्चा क्या है? खतरा। 17 खतरा, है ना, तो सेक्शन 17 में बना है। और डेट कैसे याद रखोगे? 2007, सेम डेट है, मतलब 2007 में यहाँ पे बना था, 2007 में मध्य प्रदेश ने भी बनाया। और कब उसकी उगत उड़ी? उसने सोचा कि यार साथ में ही हमें तो सेंटर के साथ ही बनाना है, उनने साथ में बनाया, हमें भी साथ में ही बनाना है। पर वो बहुत लेट हो गए बनाते बनाते, उनको दिसंबर हो गया। पर दिसंबर में जल्दी जल्दी उन्होंने क्या कि यार ये 2007 से 2008 नहीं होना चाहिए, हमें दिसंबर में ही जैसे तैसे बनाना है। तो उन्होंने ये फाइल दो, वो फाइल दो, ऐसे करके बनाया जैसे तैसे ना। तो दो ऐसे याद करो, ये फाइल दो, वो फाइल दो करके जैसे तैसे उन्होंने 2007 में ही दिसंबर तक ये कमीशन बना लिया। ठीक है, ये स्टोरी याद रखोगे तो याद रह जाएगा। 22 दिसंबर 2007। ठीक है, अब ये जो सारे काम थे ना, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन लेटर, सैलरी रिमूवल, ये सेंटर के लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट करी थी, तो स्टेट के लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है बाकी सारी चीज़ें सेम है ना। सेम कैसे है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे भी 1+1+6+1 रहेगा, 2 वुमेन्स रहेंगी। अब क्वालिफिकेशन सेम रहेगी, यही 6 सेक्टर्स रहेंगे। और अपॉइंटमेंट सेंट्रल की जगह स्टेट गवर्नमेंट करेगी। बाकी जो यहाँ पे जो सिलेक्शन कमेटी रहेगी वो स्टेट के मिनिस्टर रहेंगे विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड, और जो 2 अदर मेंबर होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। इस तरह से जहाँ जहाँ सेंट्रल लिखा है वहाँ वहाँ स्टेट कर दो, बाकी सब सेम है ना, तो ऐसे याद रखना। और अभी प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, है ना, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा याद रखना है। अगर आप लोग इससे ज़्यादा अपडेटेड हैं तो मुझे भी बता देना, मुझे नेट पे यही दिखा, राघवेंद्र शर्मा। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़े से लॉज पढ़ लेते हैं जो बच्चों से रिलेटेड लॉज हैं। कौन कौन से लॉज हैं? चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, बाल विवाह रोकथाम के लिए एक एक्ट बनाया हुआ है, वो कब है? 2006 में आया था। कब आया था? 2006 में। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था? 2009 में। अब ये 6 कैसे याद रखोगे? ये 6 थोड़ा सा बार बार इसको पढ़ना, याद हो जाएगा। चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह रोक लिया, बोला यार प्लीज़ ऐसे मत करो 6 ना, तुम मत करो यार 6, 2006 है ना। वहाँ पे गुजरात में से बोलते हैं ना 6 करके इस टाइप से बोलते हैं, 2006 याद रख लेना। राइट टू एजुकेशन, ये कैसे याद रखोगे? बच्चों को अगर एजुकेशन के बारे में बोलें कि स्कूल जाना है तो वो क्या बोलते हैं? नो, हमें नहीं जाना। राइट टू एजुकेशन तो बोलते हैं नहीं चाहिए, नो ना, तो 2009 ऐसे याद रख लेना। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 में आया था, पर आप लोगों को याद होगा दिल्ली में जो निर्भया का केस हुआ था, रेप केस, उसके बाद उसमें जो आरोपी थे वो कितने आरोपी थे? कुछ 6 आरोपी थे, उसमें से सिर्फ 4 को ही सज़ा हुई, बाकी एक ने तो तभी फांसी लगा ली थी। जो और एक और जो थे, जो मेन आरोपी थे, वो 18 साल से छोटा था। 18 साल से छोटे होने के कारण जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बोला गया था कि जो भी 18 साल से छोटे हैं उन बच्चों को, चाहे वो कोई भी क्राइम करे, उनको सिर्फ 3 साल की सज़ा ही होगी। तो उसको सिर्फ 3 साल की सज़ा हुई, तो बहुत लोगों ने बहुत इसका विरोध किया। और 2015 में एक नया एक्ट लाए गए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का 2015 में नया एक्ट लाए, और बोला कि चाहे बच्चा 2000 मतलब जिसने भी क्राइम किया है वो अगर 18 साल से छोटा भी है और क्राइम बहुत ज़्यादा
वो है बड़ा क्राइम किया है उसने, जैसे रेप किया है या किसी का मर्डर किया है, तो उसको सिर्फ 3 साल की सज़ा नहीं देंगे, जो भी उसका क्राइम है उसके अकॉर्डिंग वो सज़ा दे सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको नया एक्ट लाया 2015 में। और फिर ये पॉक्सो एक्ट तो फेमस है, 2012 आपको याद होगा, इसमें अमेंडमेंट हुआ है 2019 में। और 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें ऐसा लिखा है कि जो चाइल्ड को आप यूज़ करते हो पोर्नोग्राफी में, अगर आपने यूज़ किया है बच्चों को, तो उसके लिए आपको 20 साल की सज़ा होगी, ठीक है। तो ये कुछ एक्ट हैं जिनका ईयर आपसे पूछ सकते हैं, तो ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मैंने स्टोरी भी आपको सुनाई तो आपको याद रहेगा। ओके, एक बार और बताऊँ क्या, 20 नवंबर को वर्ल्ड चाइल्ड डे बनाते हैं, याद रखना। 5 मार्च 2007 कैसे याद करवाया कि मार्च में छुट्टियां हो जाती है बच्चों की, तो सब लोग हाथ पकड़ के साथ साथ खेलते हैं, ठीक है। 0 से 18 एज तक के लोगों को बच्चा माना जाएगा। शांता सिन्हा, क्योंकि बच्चों को बोल रहे शांत रहो शांत रहो, पर वो रहते नहीं है, तो शांता सिन्हा 2 बार बनी। और अभी कौन है, प्रियंक कानूंगो, जो विदिशा से हैं, मध्य प्रदेश के, और उनको अभी रीअपॉइंट किया है 2021 में, ठीक है। स्ट्रक्चर है 1+6, क्योंकि बच्चों की बात है तो 6 मेंबर्स चाहिए हमको कम से कम, ठीक है। तो ये था हमारा कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।